तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 6 यानी बीएनएसएस के चैप्टर 6 के बारे में, जहाँ पे ये दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोर्ट में उपस्थित होना है तो कोर्ट के पास ऐसी शक्तियाँ हैं, क्या ऐसी पावर है जिससे अभियुक्त को या फिर आम व्यक्ति को कोर्ट पे उपस्थित किया जा सकता है। तो उसमें 6 आदेशिकाएँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो आदेशिकाएँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जैसे कि चैप्टर 6 में हम लोगों को ये टॉपिक है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, यानी किसी भी व्यक्ति को क्या ऐसा किया जाए कि किस तरह से उसको विवश किया जाए कि वो कोर्ट में उपस्थित हो जाए, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर वो कोई अभियुक्त हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ये सेक्शन 63 से सेक्शन 93 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, जिसमें 6 आदेशिकाएँ दिए गई हैं, ठीक है। वो प्रोसेस कौन से वो चीज़ देखते हैं। तो पहला है समन, दूसरा है अरेस्ट वारंट, तीसरा है प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर, चौथा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, पाँचवा है हमारा इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, छठा है हमारा पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ठीक है। तो ये 6 ऐसी आदेशिकाएँ हैं जहाँ पे कोर्ट क्या करता है, किसी व्यक्ति या किसी अभियुक्त को मजबूर करता है, विवश करता है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। तो इसमें देखते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस की वो क्या है। तो जैसे पहला है समन। कोई व्यक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर उपस्थित होना है कोर्ट पे, तो कोर्ट क्या करता है, न्यायालय क्या करता है, उसको समन जारी किया जाता है कि आप इस डेट को आप कोर्ट पे उपस्थित होना है। समन और एक वारंट, दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो। तो समन वो होता है जहाँ पे किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बोला जाता है, इसलिए समन उसको भेजा जाता है। लेकिन वही वारंट क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है, अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, ठीक है। तो समन की, जैसे कि हमने जाना कि किसी व्यक्ति को भेजा जाता है उपस्थित होने के लिए कोर्ट में, कि इस डेट को आपको उपस्थित होना है कोर्ट में। दूसरा क्या है, समन भेजने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, ये सेक्शन 72 83 के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, ठीक है, कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद क्या है, इसके बावजूद भी थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर, यानी फरारी की उद्घोषणा। अगर कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाती, अगर वो भाग रहा होता है, छुप रहा होता है, या फिर डर के मारे या फिर किसी रीज़न से अगर आप भाग रहे हैं, यानी कि आप अभियुक्त हैं, यानी कि आप पे कोई आरोप लगा वो सच में सही है, अगर है या नहीं है, फिर भी अगर आप छुप रहे हैं या डर रहे हैं, तो क्या किया जाता है, फरारी की उद्घोषणा कर दी जाती है न्यायालय की तरफ सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसे 30 दिन के अंदर जो है उपस्थित होने के लिए बोला जाता है कोर्ट के अंदर कि आप 30 दिन के अंदर जो है उपस्थित हो जाइए। इसके लिए क्या किया जाता है, उनके जहाँ पे वो रह रहा होता है या आसपास जो होता है उसके मतलब एक नोटिस भी चिपकाया जाता है कि आप उस चीज़ को देखें और आपको बुलाया जा रहा है कोर्ट में, तो उस चीज़ को किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ठीक है, यानी संपत्ति जब्त कर लेना, जो सेक्शन 85 से 89 में पढ़ना हम लोग को। कोई व्यक्ति अगर समन के द्वारा नहीं आया, अरेस्ट वारंट भेजा गया, अरेस्ट भी नहीं कर पाया, इसके बाद वो फरार भी चल रहा है, लग रहा है कि वो अब आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा क्या किया जाता है, इस व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाती है, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, ठीक है, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, ताकि हो सकता है कि इस डर से वो व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित हो जाए। इसके बावजूद भी जब नहीं आता है, क्या कहता है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, यानी समन के बजाय या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना, ठीक है। जब कोर्ट क्या करता है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होता है सारी आदेशिकाओं को पूरा कर ले जाता है। ये न्यायालय ये देख रहा होता है कि इसके अंतर्गत जो है उस व्यक्ति को उपस्थित होना चाहिए था। सारी प्रक्रियाओं को करने के बावजूद भी व्यक्ति को लगता है कि उस न्यायालय को लगता है कि वो व्यक्ति अब उपस्थित नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर से वारंट जारी किया जाता है ताकि वो व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ठीक है, यानी बंद पत्र जो प्रतिभूति सहित या रहित हो सकता है। किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है या फिर कहीं भी गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको बेल बॉन्ड जो साइन किया जाता है, जहाँ पे ये विश्वास दिलाया जाता है कि अभियुक्त जो है कोर्ट में उपस्थित होगा। अगर उपस्थित नहीं होगा तो बेल बॉन्ड में जो भी अमाउंट है वो भरपाई करेगा, किसके द्वारा होगा, तो उस व्यक्ति के द्वारा होगा, तो उस बेल बॉन्ड को भी वहाँ पे सबमिट करना रहता है। तो ये सारी 6 जो आदेशिकाएँ थी, ठीक है, या फिर जहाँ पे क्या किया जाता है, न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को विवश करता है, किसी को मजबूर करता है कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 63 से 71 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो आई होप ये जो 6 आदेशिकाएँ हैं, जो 6 अपीयरेंस हैं, जो कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी व्यक्ति को विवश कर सकता है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। तो आई होप कि इस टॉपिक को जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे।